नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संभव एजुकेशन में। दोस्तों, डेली शाम को 8:30 पर हमारी क्लास होती है। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइएगा। आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आप लोग क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बताना है वर्तमान में रसिया के प्रेसिडेंट कौन है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्लादिमीर पुतिन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वर्तमान में रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट हैं अभी। कमला हैरिस यूएसए के उपराष्ट्रपति हैं अभी, आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अब आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोधी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अब आपको बताना है खेड़ा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके के इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1918 में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। खेड़ा आंदोलन 1918 में शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। आपको बताना है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 फरवरी को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 8 मार्च को। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में याद रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आपको बताना है मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। दोस्तों, डेली शाम को 7:30 पर आपकी क्लास होती है। सभी लोग क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिवाजी के पुत्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, मराठा साम्राज्य में संभाजी शिवाजी के पुत्र थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। अब आपको बताना है कौन सा शहर चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फिरोजाबाद। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, फिरोजाबाद चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का शहर है। अलीगढ़ ताले के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ भी दोस्तों उत्तर प्रदेश का शहर है। आगरा कानपुर चमड़ा के उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, आप लोग याद रखिएगा। चेन्नई भी दोस्तों चमड़ा के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आर्मी जीडी की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है, आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। आपको बताना है शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चैत्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, शक संवत का पहला महीना चैत्र होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि शक संवत का अंतिम महीना कौन सा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा फाल्गुन। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में याद रखिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। अब आपको बताना है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। जिसने भी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। अब आपको बताना है काकीनाडा बंदरगाह कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आंध्र प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। काकीनाडा पोर्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। अब आपको बताना है भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। ये भी क्वेश्चन आर्मी की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है पंचायती राज किस सूची का विषय है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टेट लिस्ट। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पंचायती राज राज सूची का विषय है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है सुखना झील कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है सुखना लेक कहाँ पर है। ऑप्शन दिया गया, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा चंडीगढ़। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सुखना झील चंडीगढ़ में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ ही पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। अब आपको बताना है औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा असम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। औरंग नेशनल पार्क असम में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वीणा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र वीणा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। अब आपको बताना है सीमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दूसरा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सीमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सीमेंट उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर चीन है, याद रखिए। दूसरे स्थान पर अपना देश भारत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग की परीक्षा में इसी प्रकार से कई बार पूछा गया है। आपको बताना है पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती हैं। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती हैं,
इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। अब आपको बताना है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक बार आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्थ कहाँ का शहर है, तो आप लोग याद रखिएगा पर्थ ऑस्ट्रेलिया का शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र की स्थापना महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में की थी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है किस समाचार पत्र की स्थापना इनमें से महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन ओपिनियन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की स्थापना महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में की थी। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। आपको बताना है भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। भगवती सूत्र ये एक दोस्तों धार्मिक ग्रंथ है। अब आपको बताना है किस धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जैन धर्म से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है दोस्तों, महलों का शहर किसे कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। महलों का शहर कोलकाता कहा जाता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है दोस्तों। कोलकाता हुगली नदी किनारे बसा हुआ शहर है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। अब आपको बताना है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आर कलाम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गौतम बुद्ध के गुरु आर कलाम थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किस में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋग्वेद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। अब आपको बताना है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है, तो आप लोग याद रखिएगा मूसी नदी किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। आपको बताना है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। महात्मा बुद्ध इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। आपको बताना है सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब को किसने लिखा है।
आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हामिद अंसारी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब को हामिद अंसारी ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हामिद अंसारी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। आपको बताना है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। आपको बताना है किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर बी वाटर, ऑप्शन नंबर सी मरकरी, ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। आपको बताना है ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। सभी लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 8। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। आपको बताना है नीलांग घाटी किस राज्य में है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नीलांग घाटी उत्तराखंड में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। अब आपको बताना है स्पेन की करेंसी क्या है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूरो। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। स्पेन की मुद्रा यूरो है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। आपको बताना है चावल की फसल में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मीथेन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चावल की फसल में मीथेन गैस उत्पन्न होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मीथेन गैस ये दलदली इलाकों में उत्पन्न होती है, आप लोग याद रखिएगा। मीथेन गैस, इसे मार्स गैस भी बोला जाता है दोस्तों। मीथेन गैस का केमिकल फार्मूला CH4 होता है, सभी लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, तो आप लोग याद रखिएगा चावल की फसल में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। आपको बताना है आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किसने लिखी है। सभी लोग आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सत्यार्थी ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक को कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज़ भी मिला है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। अब आपको बताना है सम्राट अशोक के पिता कौन थे। अशोक दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित हैं। अब आपको बताना है इनके पिता कौन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिंदुसार। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अशोक के पिता बिंदुसार थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। अब आपको बताना है राउत नाच
निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा छत्तीसगढ़। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राउत नाच ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। अब आपको बताना है चिली की कैपिटल क्या है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सैंटियागो। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चिली की राजधानी सैंटियागो है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। आपको बताना है बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट निम्नलिखित में से किस शहर में है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ग्रेटर नोएडा में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट ग्रेटर नोएडा में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। अब आपको बताना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा न्यू दिल्ली। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गुजरात राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार इन तीनों राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। आपको बताना है किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ओसाका को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ओसाका जापान का शहर है और ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। टोक्यो जापान की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। अब आपको बताना है तांबे का घन कितना होता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1085 डिग्री सेल्सियस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। तांबे का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। ये क्वेश्चन आर्मी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बताया है, तो आप लोग राइट आंसर दीजिएगा। आपको बताना है सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हाइड्रोजन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। अब आपको बताना है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा म्यांमार से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। तुजू दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। अब आपको बताना है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अवतल दर्पण का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। अब आपको बताना है चंफाई किस राज्य का जिला है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्त। चंफाई मिजोरम राज्य का जिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी ये दोस्तों सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे, याद रखिए। अब आपको बताना है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पटना में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अभी पटना बिहार की राजधानी है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। आपको बताना है अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। अयोध्या उत्तर प्रदेश का शहर है। अब आपको बताना है किस नदी किनारे स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरयू। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। अब आपको बताना है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सोडियम एक धातु है, इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। अब आपको बताना है कल्याणी स्टेडियम कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी केरल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिम बंगाल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कल्याणी स्टेडियम पश्चिम बंगाल में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। आपको बताना है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विजयनगर साम्राज्य की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। आपको बताना है निम्न में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ओसाका। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ओसाका जापान का शहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है। आंसर करिएगा। आपको बताना है ओरछा किस राज्य का शहर है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ओरछा मध्य प्रदेश का शहर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ओरछा किस नदी किनारे बसा है। तो आप लोग याद रखिएगा ओरछा दोस्तों बेतवा नदी किनारे बसा हुआ शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। अब आपको बताना है सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से संबंधित है। आपको बताना है सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। आपको बताना है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। दोस्तों डेली शाम को 7:30 पर आपकी क्लास होती है, सभी लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13 फरवरी को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 8 मार्च को। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। आपको बताना है खेड़ा आंदोलन किस सन में शुरू किया गया था। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आप लोग आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1918 में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। खेड़ा आंदोलन 1918 में शुरू किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। आंसर करिएगा। आपको बताना है भारत में किस राज्य को धान की डलिया भी कहते हैं। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, छत्तीसगढ़। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में छत्तीसगढ़ राज्य को धान की डलिया भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। अब आपको बताना है चंदावर का युद्ध किस सन में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आर्मी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है चंदावर का युद्ध किस सन में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1194 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है। आपको बताना है दंती दुर्ग किस वंश के संस्थापक थे। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रकूट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। आपको बताना है पीसा का स्मारक टावर किस देश में स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इटली। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड। आप लोग आंसर जल्दी देने की कोशिश करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। आपको बताना है रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। क्वेश्चन का आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्षवर्धन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। अब आपको बताना है एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रिटेन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है। आपको बताना है अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुशील चंद्रा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सुशील चंद्रा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। आपको बताना है मराठा साम्राज्य में संभाजी कौन थे। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा शिवाजी के पुत्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मराठा साम्राज्य में संभाजी शिवाजी के पुत्र थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है। आपको बताना है मथुरा किस नदी के किनारे बसा है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। मथुरा उत्तर प्रदेश का शहर है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे बसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा यमुना। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है देवभाषा कौन सी है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। ऑप्शन दिया गया, ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा संस्कृत। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। संस्कृत देवभाषा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 65 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।